नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है और जिस तरीके से बात किया जाए, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश का खुलासा आपके सामने लेकर आया हूं। जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है ये छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हुआ है जिसे बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक बड़ा जो है प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से बात किया जाए, भारत देश के अंदर बहुजन समाज वो समाज है, या तो उसे सत्ता से दूर रखा जाता है या फिर उसकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जब वो सत्ता के करीब जाती हुई दिखाई देती हैं, अपने लोगों के लिए काम करती हुई दिखाई देती, तो उनके खिलाफ इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, इस तरीके से झूठ फैलाया जाता है ताकि उन राजनीतिक पार्टियों का वजूद खत्म किया जा सके। बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को लेकर लगातार अगर आप देखते हैं, जब से सन 2007 से 12 का जो शासनकाल बहुजन समाज पार्टी का रहा और उसमें तमाम जो काम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, मायावती जी की तरफ से किए गए, जिससे बहुजन समाज के एक महापुरुषों का इतिहास उजागर हुआ, बहुजन समाज की स्थिति बेहतर हुई, उनको जमीनों के पट्टे दिए गए, तब से लगातार जो तमाम जो मनुवादी मीडिया हो गई या मनुवादी जो पार्टियां हो गई, वो लगातार बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तमाम जो है प्रोपेगेंडा फैलाती हुई नजर आई, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी को इतना बदनाम किया गया कि वो शासन सत्ता से दूर की गई। उसके बाद लगातार तमाम खबरें फैलाई गई कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से मिली हुई है। लगातार आज भी वो बात जो है वो फैलाई जाती, लेकिन जो ये चीजें फैलाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से मिली है हुई है, उनका अगर आप राजनीतिक इतिहास देखोगे तो उनका बैकग्राउंड, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका परिवार सब आपको बीजेपी में शामिल मिलेगा। लेकिन बड़ी खबर जिस तरीके से निकल कर आ रही है, और बहुजन समाज पार्टी आज जिस तरीके से लोगों को आज रियलाइज हुआ कि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलती है, आज उस बात का एहसास हुआ, और उस बात के एहसास होने के बाद लामबंद होकर बहुजन समाज जो है वो मायावती जी के पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तमाम जो रैलियां, जनसभाएं बहुजन समाज की पार्टी की हो रही हैं, उसमें लगातार लोग जो है उस बात से जागरूक हुए हैं कि मायावती जो है वो मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब के मिशन पर चलने वाली हैं। प्रोपेगेंडा मायावती के लिए फैलाया गया, उसका बड़ा राजनीतिक नुकसान जो है बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ा। पहले बताया गया कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, और हालांकि साफ तौर पर यह बात जब मान्यवर कांशीराम साहब थे तब भी यह बात फैलाई गई थी, मायावती के शासनकाल में भी फैलाई गई। और इस बात को लेकर क्योंकि मनुवादी मीडिया जिस पर है उस पर मनुवादी लोगों का कब्जा है, और उन लोगों का कब्जा है जो बहुजन समाज को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक मनुवादी चैनल जो है वो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन जो मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, आज उसी गठबंधन को बदनाम करने के लिए एक फेक जो है वो खबर चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो खबर क्या है, वो खबर मैं आपके साथ भी दिखाना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा। एबीपी लाइव करके एक चैनल है, वो लिखता है छत्तीसगढ़ में मायावती ने मिलाया बीजेपी से हाथ। हालांकि इस बात को छुपाने के लिए उसने उस पूरे वाक्य के पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगाया है ताकि लोग उस पर अपोज ना कर पाए, उसको कुछ कह ना पाए। एक बड़ा षड्यंत्र जो है, और किस तरीके से शातिर माइंड से ये षड्यंत्र करते हैं आपको मैं साफ तौर पे दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे फोन की स्क्रीन पर, और ये दिखाई दे रहा है। इसमें एक पत्रकार है, वो पत्रकार जब उस पत्रकार से जब बहुजन तमाम लोगों से जब पूछा गया कि आप किसको वोट दोगे, जब वो लोग बोले कि हम मायावती को जिताएंगे, तो उसने अपना जो प्रोपेगेंडा है वहां पर फैलाना शुरू किया। उसने कहा कि मायावती यूपी में तो बीजेपी से मिली हुई है, इस तरीके की बातें भी उसने कही, और जिसके लेकर लोग वहां पर कह रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन हमारे यहां बीएसपी जो है वो किसी से नहीं मिली है, मायावती किसी से नहीं मिली है, इसलिए हम मायावती को जिताएंगे। इस तरीके से जातिवाद का जो एक घिनौना नाच किया जा रहा है, और जाति हर फैक्टर में काम करती है, चाहे वो राजनीति के स्तर पर हो, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, वहां पे भी काम करती है, और ये जाति कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ती है। और यही बड़ी वजह है तमाम जो मनुवादी चैनल हैं वो लगातार मायावती और बीएसपी के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। और एबीपी की तरफ से जो ये खबर फैलाई जा रही है बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा राजनीतिक नुकसान करने के लिए, लेकिन अब बहुजन समाज इतना जागरूक हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पहले बीजेपी की तरफ से एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि बीजेपी
बीजेपी जो है मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी, लेकिन मायावती जो है वो टस से मस नहीं हुए, उन्होंने कोई भी शब्द उस पर नहीं कहा और ना ही उन्होंने बीजेपी से कभी हाथ मिलाया। और इसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस तमाम प्रोपेगेंडा जो है वो बीएसपी के खिलाफ फैलाती है, अखिलेश यादव की तरफ से तमाम प्रोपेगेंडा है जो मायावती के लिए फैलाया जाता है। अखिलेश यादव कहते हैं मायावती बीजेपी की बी टीम है, जबकि आप साफ तौर पर देखेंगे कि अखिलेश यादव का पूरा परिवार, आधे से ज्यादा परिवार जो है वो बीजेपी में शामिल है, लेकिन वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। तमाम मनवादी चैनल लगातार अखिलेश यादव या इन सब लोगों को बुलाकर अपने चैनल्स पे बुलाकर लगातार जो है डिबेट्स करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमेशा वो मायावती के खिलाफ एक बड़ा जो है षड्यंत्र रचते हुए नजर आते हैं और यही बड़ी वजह है कि पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने जो अखिलेश यादव से भी सवाल किया था कि मायावती बीजेपी के साथ मिलकर काम करती हैं, तो अखिलेश यादव ने बिना सोचे समझे उस पर हां का जवाब दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने परिवार की तरफ मुड़कर नहीं देखा कि उनका परिवार किधर काम करता हुआ नजर आ रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जिनकी बात करते हैं और वो लगातार जो है बहुजन समाज के एक हितैषी बनते हैं, समाजवादी पार्टी में है, उनकी जो बेटी है वो लगातार जो है वो बीजेपी से जो है वो बीजेपी में है, लगातार वो सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है अफवाहें फैलाई जाती हैं। बीजेपी बीएसपी के खिलाफ भी एक बड़ी खबर फैलाई जाती है कि बीजेपी बीएसपी एक ही है, इस तरीके की तमाम खबरें फैलाई जाती हैं और ये खबरें कहीं ना कहीं बहुजन समाज आज समझ चुका है, जान चुका है, क्योंकि उसका जो 2012 के बाद जो राजनीतिक ह्रास हुआ है, वो जो सत्ता से दूर हुआ है बहुजन समाज, आज उसको उस बात की भनक लगी है और उसका एहसास हुआ है कि जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया था वो कहीं ना कहीं पूरा फर्जी प्रोपेगेंडा था। और आज यही बड़ी वजह है कि तमाम जो बहुजन समाज है वो मायावती जी के साथ में चलता हुआ नजर आ रहा है और ये चैनल जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र फैलाता हुआ नजर आ रहा है, इसकी जो ये चैनल फैलाता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इससे बहुजन समाज पार्टी को इस पूरे मुद्दे पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। ऐसे मनवादी चैनलों के खिलाफ जो उसके खिलाफ में बड़ा षड्यंत्र रचते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले ही एक बड़ा जो मनवादी चैनल था उसने ये कहा साफ तौर पर कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, उसने कहा है किसी के साथ गठबंधन नहीं है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में है और दोनों बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आज वही दूसरा एक मनवादी चैनल जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा के पूरे सिनेरियो को बनाते हुए कहीं ना कहीं उस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक तरीके का जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी का नाम खराब करने के लिए, उसके वोट को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन बहुजन समाज आज इतना जागरूक हो चुका है, वो अब उन मनवादी चैनलों को ना देखकर, उन पर विश्वास ना कर जो ये सोशल मीडिया पर जो बहुजन पत्रकार हैं उन बहुजन पत्रकारों के चैनल को देख रहा है और बहुजन पत्रकारों के माध्यम से उसको एक सच्ची खबर निकलकर सामने आ रही है और उस पर विश्वास करता है, ना कि ऐसे मनवादी चैनलों को। और मेरा भी बहुजन समाज के तमाम उन लोगों से यह अनुरोध रहेगा कि ऐसे मनवादी चैनलों को बायकॉट करें जो आपके समाज की पार्टी का, आपकी पार्टी का एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाकर नुकसान करते हैं। और 2012 से के बाद से जिस तरीके से एक राजनीति में बदलाव हुआ है और बहुजन समाज पर जिस तरीके से जुल्म, जाति और अत्याचार बढ़ा है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है जिस तरीके से मनवादी चैनलों ने आपके खिलाफ, आपके नेता के खिलाफ इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया, आपको शासन सत्ता से दूर रखा और आज आप पर जुल्म, जाति और अत्याचार कर रहे हैं। और आपके ऊपर हो रहे जुल्म, जाति और अत्याचार पर एक बार भी कोई आवाज जो है ये मीडिया चैनल्स नहीं उठाते हैं। लेकिन आपके नेता जब जीतते हुए नजर आते हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, तो उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचते हुए जरूर नजर आते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की जो जनसभाएं हो रही हैं उसमें जिस तरीके से लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इससे तमाम जो मनवादी पार्टियां हैं वो घबरा गई हैं और यही बड़ी वजह है कि उन्होंने अपने जो मनवादी चैनल्स हैं, उनके खरीदे हुए जो चैनल्स हैं, उनको उस काम पर लगा दिया है। कोई चैनल ये कहता है कि बहुजन समाज पार्टी का किसी के साथ गठबंधन नहीं है, तो कोई चैनल ये कहता है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस तरीके का बड़ा प्रोपेगेंडा जो है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ फैलाया जा रहा है। हालांकि बहुजन समाज के लोगों को यह साफ तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि उनको ऐसे मनवादी चैनलों पर भरोसा ना कर बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए और उनकी बात को मानना चाहिए। हालांकि इस पर भी कहीं पर भी बात ना माने जब तक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से या किसी भी बहुजन पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस तरीके की कोई प्रेस विज्ञप्ति ना आ जाए, तब तक किसी की भी बात पर विश्वास ना किया जाए। अगर आप विश्वास करते हैं तो इससे आपका ही राजनीतिक ह्रास होगा, क्योंकि ये मनवादी पार्टियां आपके नेताओं के खिलाफ इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर आपका ही राजनीतिक नुकसान करती हैं और आपके ऊपर हो रहे जुल्म, जाति, अत्याचार पर
बाद में मजे लेती हैं और उनके बचाव में पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उन आरोपियों के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आते हैं। इसीलिए बहुजन समाज के लोगों से यह अनुरोध है कि वो ऐसे मीडिया चैनलों का बायकॉट करें, ऐसे मीडिया चैनल्स को देखना बंद करें और बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं, बहुजन मीडिया जो है उस पर फोकस करें, उस पर ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात, किसी पर भी विश्वास ना करते हुए पार्टी की आधिकारिक विज्ञप्ति जब तक नहीं आती है, बहुजन समाज को अपने नेता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहना चाहिए। क्योंकि इस तरीके की तमाम जो खबरें हैं वो लगातार तमाम मनुवादी चैनल्स जो हैं वो आपके नेता को बदनाम करने के लिए, आपकी पार्टी को बदनाम करने के लिए भेजते रहते हैं, करते रहते हैं, ताकि आपका राजनीतिक ह्रास हो, आप राजनीति से दूर रहें। और यही बड़ी वजह रही, यही प्रोपेगेंडा फैलाने में वो 2012 के बाद कामयाब हुए, जिसका सबसे बड़ा हरास आपको हुआ। आपके ऊपर जुल्म, जाति, अत्याचार हुए, आप मारे गए, आप घसीटे गए, आपके बच्चे को पानी पीने पर मारा गया, आपको मूंछ रखने पर मारा गया। लेकिन आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो आपके फ्री एडमिशंस होते थे वो बंद किए गए, जो मायावती के शासन में चालू किए गए थे। लेकिन आज भी अगर बहुजन समाज इस बात से नहीं चेता कि ये जो मनुवादी चैनल्स हैं ये आपके नेता के बारे में गलत और फेक खबरें चलाते हैं, इसी को लेकर बहन मायावती ने बड़ी बात कही थी कि नो फेक न्यूज प्लीज, ये भी उन्होंने कहा था। लेकिन अब समय आ गया है कि ऐसे चैनलों का बायकॉट किया जाए, बहुजन समाज की तरफ से ऐसे चैनलों का बायकॉट किया जाए, ऐसे चैनलों से दूरी बनाई जाए। यही बड़ी वजह रही कि जब आज तक आपके खिलाफ जब तमाम खबरें लिख रहा था, बहुजन समाज ने उससे दूरी बनाई और वो आसमान से जमीन पर आ गया। अब समय आ गया है ऐसे चैनलों का, जो जैसे टीवी 9 ने खबर फैलाई, अखिलेश यादव का इंटरव्यू किया, उसने तमाम जो चीजें हैं बहुजन समाज के खिलाफ तैयार करी। और आज जिस तरीके से एबीपी न्यूज जो बहन मायावती के खिलाफ एक बड़ी प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा है, और इस प्रोपेगेंडा में कहीं ना कहीं जो है बहुजन समाज का बड़ा हरास होने वाला है। बहुजन समाज अगर इस बात से नहीं चेता और इस बात पर जरा सा भी विश्वास करता है तो ये आपके पास आखिरी मौका है। अगर आप अब भी नहीं चेते तो शायद आपको बचाने वाला कोई राजनीतिक दल भारत में नहीं बचेगा। यही बड़ी वजह है, आपको अपने नेता पर विश्वास करना चाहिए, आपको अपनी पार्टी पर विश्वास करना चाहिए। जब तक कोई आधिकारिक विज्ञप्ति नहीं आ जाती, आपको किसी की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुजन समाज की पार्टी की जो बहुजन समाज पार्टी है उससे भी अनुरोध रहेगा कि ऐसे चैनलों पर जो आपके खिलाफ तमाम प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? इस मनुवादी जो चैनल है उनको बायकॉट आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।